किसान साथियों, जब गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर पीक पर होता है, तो ऐसे में हाई टेम्परेचर में एक तो हमारी फसलों पर स्पेशली जो रस चूसक कीट हैं उनका अटैक काफी तेजी से बढ़ता है। जैसे हम थ्रिप्स की बात करें, व्हाइट फ्लाई की बात करें, तो ये कीट काफी तेजी से अटैक करते हैं हमारी फसलों के अंदर। उसके साथ साथ उसके विपरीत जो कीटनाशक हमें बाजार में मिलते हैं वो उनके असर कम हो जाते हैं, और जिससे हमारा कीट आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। हाई टेम्परेचर के अंदर बहुत सारे कीटनाशक ऐसे हैं, या तो अगर आप उनका स्प्रे करेंगे तो पत्तियों में बर्निंग आ जाएगी, स्कॉर्चिंग आ जाएगी, पत्तियां जल जाएंगी। और क्योंकि फसल पहले से स्ट्रेस में है और उनका स्प्रे और कर दिया जाए तो फसल को दुगना स्ट्रेस झेलना पड़ता है, जिससे हमें काफी नुकसान देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ये जो कीटनाशक हैं या फफूंदीनाशक हैं, इनके असर भी कम हो जाते हैं। ये हीट स्टेबल ये कीटनाशक नहीं होते या फफूंदीनाशक नहीं होते, जिसकी वजह से इनका असर कम होने के कारण भी कीट अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कीटनाशक या फफूंदीनाशक के बारे में जो हाई टेम्परेचर के अंदर एक तो स्कॉर्चिंग नहीं करेंगे, पत्तियों में बर्निंग नहीं करेंगे। दूसरा, इनके इनमें हीट के प्रति स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि हाई टेम्परेचर में भी ये अच्छे रिजल्ट दे देते हैं, कीटों पर अच्छा काम ये करते हैं। तो हम डिटेल में समझेंगे इन कीटनाशकों के बारे में, कौन कौन से कीटनाशक हैं हाई टेम्परेचर के लिए। स्पेशली जो टेम्परेचर अभी जा रहा है, आप देख रहे हैं 44, 45, 43 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, बहुत पीक पर है। तो इस समय हमें कौन कौन से कीटनाशक, कौन कौन से फफूंदीनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए अगर कोई कीट है और अगर कोई रोग है तो। उसके साथ साथ देखिए, आपको ये ध्यान रखना हमेशा जरूरी होता है कि हाई टेम्परेचर में चाहे कितना भी अच्छा कीटनाशक या फफूंदीनाशक क्यों हो, उसकी हीट स्टेबिलिटी कितनी भी बेहतर क्यों ना हो, उसके बावजूद भी जो हमें स्प्रे करना है वो शाम के समय करना है। गर्मी में स्पेशली देखिए, गर्मी के लिए बता रहा हूं, जैसा अभी तापमान चल रहा है कि बहुत हीट है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ऐसे में जो हमें स्प्रे करना चाहिए सुबह 5 बजे से 7 या 7:30 बजे तक हमें स्प्रे कर देना चाहिए, अगर आपको मॉर्निंग में करना है, सुबह करना है। वरना अगर हम शाम की बात करें तो शाम को भी 5 बजे से ही हमें स्प्रे करना चाहिए और 7:30 बजे तक हमें स्प्रे कर देना चाहिए। तो ये जो स्प्रे टाइमिंग है, ये बहुत अच्छी रहती है, स्पेशली इस समय जो बहुत टेम्परेचर हाई है, बहुत गर्मी है पीक पर, उस समय के लिए। हालांकि सर्दियों के लिए ये जो टाइमिंग है वो जरूरी नहीं आप यही फॉलो करें, लेकिन गर्मी में ये टाइमिंग अगर आप करते हैं तो वैसे ही आपके बर्निंग कम हो जाएगी पत्तियों के अंदर, जो स्कॉर्चिंग आती है दवाओं के कारण। दूसरा, जो हमें रिजल्ट हैं दवाइयों के, वो भी हमें बेहतर देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि इतने हाई टेम्परेचर में अगर पौधा तनाव में है पहले से, तो ज्यादा दवाइयों को मिक्स ना करें। ये जरूर ध्यान रखें कि आप उसकी कॉकटेल ना बनाएं कि आपने फंजीसाइड भी, इंसेक्टिसाइड भी और उसका फर्टिलाइजर भी उसमें सब कुछ मिक्स करके डाल दें। इससे फसलों को बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए क्योंकि पौधा पहले से तनाव में है, पहले से पौधा स्ट्रेस में है, पत्तियां पहले से विल्टिंग हो रही है, तो ये चीजों का ध्यान जरूर रखें। अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से जो स्प्रे हैं, कौन कौन सी दवाइयां हैं हीट में अच्छा काम करती हैं। तो सबसे पहली जो दवाई आती है तो वो आती है हमारी ट्रेसर इंसेक्टिसाइड। इसमें स्पिनोसाइड टेक्निकल ऐसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। इसके अंदर हीट के प्रति स्टेबिलिटी देखी जाती है और ज्यादा टॉक्सिसिटी भी नहीं करता है हाई टेम्परेचर में प्लांट के अंदर, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारी फसलों के ऊपर थ्रिप्स को के साथ साथ जो कैटल प्लस है, फ्रूट बॉर्डर है, लीफ माइनर है, इन कीटों को भी कंट्रोल करता है, यानी कि थ्रिप्स पे अच्छा काम करता है, बाकी बड़े कीटों को भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे कीटनाशक की बात करें तो वो हमारा आता है डेलीगेट इंसेक्टिसाइड। तो डेलीगेट के अंदर होता है स्पाइनेटोरम 11.7% ऐसी फॉर्मुलेशन में होता है। ये भी थ्रिप्स पे बहुत अच्छा काम करता है। थ्रिप्स के साथ साथ लीफ माइनर है, आपका फ्रूट बोरर है, उन पे काम करेगा, इल्लियों पे काम करेगा, यानी कि कैटरपिलर्स पे काम करेगा। तो ये भी काफी अच्छा काम करता है, तो आप यूज इसका भी कर सकते हैं, काफी इफेक्टिव है हाई टेम्परेचर के अंदर। उसके साथ साथ तीसरे कीटनाशक की बात करें तो देखिए, ये हमारा
एफएमसी का कोराजन कीटनाशक आता है जिसमें क्लोरेंट्रानिलिप्रोल जो टेक्निकल है वो देखने को मिलता है। ये इल्लियों पे ज्यादा इफेक्टिव है, जिस भी तरीके की इल्ली है, फल छेदक, तना छेदक, इन पे या लीफ माइनर पे, इन कीटों पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव कीटनाशक है। और ये भी हीट के प्रति इसमें स्टेबिलिटी है, यानी कि अच्छा काम हीट के अंदर भी ये करता है, ज्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर करता है। लेकिन हमेशा सुबह या शाम जो मैंने टाइमिंग बताई उस समय स्प्रे आपको करना चाहिए। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट कीटनाशक की बात करें तो एफएमसी का आता है हमारा बेनेविया इंसेक्टिसाइड। बेनेविया के अंदर हम टेक्निकल की बात करें तो हमें साइनेंट्रानिलिप्रोल टेक्निकल देखने को मिलता है। और बेनेविया हमारा एफिड्स पे, थ्रिप्स पे, व्हाइट फ्लाई पे काम करता है। उसके साथ साथ कैटरपिलर्स पे काम करता है, लीफ माइनर पे काम करता है, फ्रूट बोरर पे काम करता है। तो ये रस चूसक कीटों के साथ साथ बड़े कीटों पर काम करता है। तो रस चूसने वाले कीटों का या बड़े कीटों का दोनों का अटैक है तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी अच्छे से इन कीटों को ये कंट्रोल करता है और हीट में ये भी काफी अच्छा काम करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट कीटनाशक की बात करें तो हमारा आता है यूपीएल कंपनी का उलाला कीटनाशक। उलाला कीटनाशक भी देखिए हमारा एफिड्स पे, जैसिड्स पे और व्हाइट फ्लाई पे काम करता है। उसके साथ साथ जो बीपीएच है, ब्राउन हॉपर्स पे, जैसे बीपीएच, डब्ल्यूबीपीएच, इन पे, व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, तो इन हॉपर्स पे भी काम करता है। तो इनके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फ्लोनिकामिड टेक्निकल हमें देखने को मिलता है, तो ये भी काफी अच्छा काम करता है गर्मी के अंदर। तो ये कीटनाशक हैं जिनका आप हाई टेम्परेचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफी अच्छा आपको रिजल्ट दे देंगे हाई टेम्परेचर के अंदर। अगर बात करें फंजीसाइड की, यानी कि फफूंदीनाशक कौन कौन से हैं जो हाई टेम्परेचर के अंदर अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो उसमें हमारा एक आता है अमिस्टार टॉप फंजीसाइड। अमिस्टार टॉप काफी अच्छा काम करता है, ज्यादा टॉक्सिसिटी नहीं करेगा प्लांट के अंदर, सिस्टेमिक ये होता है जिससे रोगों को अच्छे से क्यूरेटिव में भी काम करता है, प्रिवेंटिव में भी काम करता है, ज्यादा क्यूरेटिव में इफेक्टिव होता है। तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये भी हमारा पाउडरी मिल्ड्यू पे, एंथ्रेक्नोज पे, आपका अर्ली ब्लाइट पे, लेट ब्लाइट पे, काफी सारे रोगों पे काम करता है, फ्रूट रॉट पे काम करता है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं गर्मी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट फफूंदीनाशक की बात करें तो वो आता है हमारा नेटिवो फंजीसाइड। देखिए नेटिवो जो फफूंदीनाशक है ये भी हमारा काफी अच्छा काम करता है, पाउडर मिल्ड्यू पे, एंथ्रेक्नोज पे अच्छा काम करता है, ब्लास्ट में काफी अच्छा काम करता है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर के अंदर इसका भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो वो आता है हमारा लूना फंजीसाइड। लूना फंजीसाइड भी पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज पे अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ जो अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट देखने को मिलता है उस पे काम करता है। तो आप लूना का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंजीसाइड की बात करें तो वो आता है हमारा कैप्रियोटॉप के नाम से। कैप्रियोटॉप जो है वो डाउनी मिल्ड्यू पे अच्छा काम करता है, एंथ्रेक्नोज पे, अर्ली ब्लाइट पे काम करेगा, आपका लेट ब्लाइट के अंदर काम करेगा, प्याज के अंदर जो पर्पल ब्लॉच हमें देखने को मिलता है उस पे काम करेगा। तो ये भी इन फफूंद जनित रोगों को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर। ये भी काफी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ इंसेक्टिसाइड थे, कुछ फंजीसाइड थे जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि रोग भी है, कीट भी है, तो हम कीटनाशक फफूंदीनाशक का मिला करके दोनों को एक साथ स्प्रे कर सकते हैं। 2 मिलाएं, उससे ज्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर बिल्कुल भी ना मिलाएं। और वो भी डोज को ध्यान में रखें, यानी कि डोज एक्यूरेट रखें। डोज बिल्कुल भी ज्यादा ना करें हाई टेम्परेचर के अंदर, थोड़ा बहुत कम चलेगा या जो रिकमेंडेड डोज है वही चलेगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं चलेगा। जब आप 2 कीटनाशक स्पेशली इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड आप मिला रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ कीटनाशक और फफूंदीनाशक के थे जिनका अगर हाई टेम्परेचर के अंदर आपको कीट का अटैक लग रहा है, आपको रोग का अटैक लग रहा है, इनका उपयोग करके आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हाई टेम्परेचर के अंदर अच्छे काम करते हैं, हीट स्टेबिलिटी इनके अंदर देखी जाती है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।